फेरों में घूमती। सदियों की प्रतीक्षा और अब इस मुकुट की आखिरी मुहर टूटेगी। आज रात रक्त बहाकर मैं अमरता हासिल करूंगा। मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और जो कोई मुझे रोकेगा उसकी आत्मा यहीं पे इन पत्थरों के बीच में हमेशा के लिए चीखती रहेगी। टुंगटुंग सूर की हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। अरे सुनो, मैंने चाचा की पुरानी पेटी में नक्शा पाया है। देख, इसमें लाल मुकुट मंदिर लिखा है। बुल्ली गुल्ली से वो नक्शा ले लेता है। ये तो हमारे गांव के उत्तर वाले जंगल में है ना, लेकिन वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। सुना है रात में पेड़ खुद में खुद हिलते हैं। अरे पेड़ नहीं, वहाँ भूत हिलते हैं भाई। और वैसे भी वहाँ गए तो मच्छर काट काट के पहले ही खून पी जाएंगे। भूत का तो मौका ही नहीं आएगा। तीनों हंसते हैं, लेकिन गुल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक है। नक्शे के पीछे लिखा है, जो इस मुकुट को पाएगा वो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सोचो, अगर ये सच है तो पहले हमें ये तय करना होगा कि किस्मत बदलना अच्छा होगा या बुरा। गुल्ली बुल्ली सोन आपस में डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात में आज जंगल में उस मंदिर में वो मुकुट लेने जरूर जाएंगे। रात का समय होता है। गुल्ली बुल्ली सोन जंगल के लिए निकल जाते हैं। सोन तो बहुत डरा हुआ है। यार मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। ये पत्तों की आवाज भी अजीब लग रही है। गुल्ली कहता है, चुप रह, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा डरेगा तू। अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो जंगल में बने मंदिर की तरफ से आ रही है। तीनों आगे बढ़ते हैं, तभी पेड़ों के बीच एक काला साया भागता हुआ दिखता है। सोन एकदम से चौंक जाता है। वो क्या था, आदमी या कुछ और? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है और एक ठंडी हवा का झोंका। गुल्ली तुरंत टार्च को घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ये लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, जमीन अचानक से फटती है और उस काले धुएं से बने दो राक्षस बाहर निकलते हैं। दोनों राक्षस एक गहरी आवाज में कहते हैं, जो यहाँ आएगा वो यहीं सड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। गुल्ली पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है। पीछे हटो, नहीं मैं तुम लोगों को मार दूंगा। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राक्षसों को मारना असंभव लगता है। उनके वार शरीर से आर पार चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग धुएं से बने होते हैं। सोन चिल्लाकर कहता है, ये असली नहीं है, परछाइयां हैं। गुल्ली अपने बैग से पुराने लोहे का सिक्का निकालता है और राक्षस की तरफ फेंकता है। सिक्का लगते ही राक्षस चीखकर धुएं में बदल जाता है। ये लोग लोहे से डरते हैं ना, जल्दी मारो। तीनों किसी तरह बाकी राक्षसों को खत्म करते हैं, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आती है। मंदिर के दरवाजे से एक लंबा दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारी हड्डियां भी इसी जंगल में दब जाती। तीनों हक्के बक्के हो जाते हैं। आप कौन हैं? मैं इस मुकुट का रक्षक हूँ और आज रात टुंगटुंग सूर वापस आ गया है। अगर उसे नहीं रोका तो कल का सूरज यहाँ निकलेगा ही नहीं। सोन बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें बंद होती हैं और एक अजीब सपना आने लगता है। तू कौन है जो मुझे बुला रहा है? अचानक धुंध में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे पास आती है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। शॉन, तेरा नाम हमारे खून की किताब में लिखा जा चुका है। तू और तेरे दोस्त अब वापस नहीं जा सकते। सोन डरकर चिल्लाता है, नहीं। उसी समय वो जग जाता है और पसीने से तरबतर रहता है।
सोन के चिल्लाने की वजह से गुल्ली उठ जाता है। क्या हुआ रे पगले, फिर से बुरे सपने देख रहा था? ये कोई आम सपना नहीं था गुल्ली, ये टुंग टुंग सुहुर का बुलावा था। सोन के सपने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा कुछ गड़बड़ है, सोन को अजीब सपना आया है। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं सपना नहीं, ये तुम्हें खींचने की कोशिश थी। टुंग टुंग सुहुर अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारे मन में घुसकर हमला कर रहा है। बाबा मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहा था हमारे नाम खून की किताब में लिखे जा चुके हैं। खून की किताब? वो किताब सिर्फ खून और बलिदान से मिटती है। मतलब अब हमें मरना पड़ेगा? नहीं, लेकिन तुम्हें उस किताब का वो पन्ना जलाना होगा, और वो पन्ना टुंग टुंग सुहुर के किले के सबसे अंधेरे कमरे में है। खून की किताब खुल चुकी है। अब ये तीनों लड़के मेरी दुनिया में फंस चुके हैं। टुंग टुंग सुहुर के पीछे उसके दो साथी खड़े हैं, जहरीला नाग और काला जादूगर नौरिक। मालिक, क्या हमें उन पर सीधा हमला करना चाहिए? नहीं, पहले उनके अंदर डर भर दो। जब वो डर में डूबेंगे तभी मैं उनका जीवन ले सकूंगा। गुल्ली बुल्ली और सोन टॉर्च लेकर घर लौट रहे हैं। अचानक पेड़ों के बीच से धुंध फैलने लगती है। ये धुंध अचानक कहां से आ गई? अचानक धुंध में से कंकाल जैसा हाथ सोन की गर्दन पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ गुल्ली बुल्ली बचाओ, छोड़ उसे। गुल्ली डंडा मारने की कोशिश करता है लेकिन हाथ गायब हो जाता है। अचानक हवा में काला साया हंसते हुए दिखता है। ये तो बस शुरुआत है, अगली बार सिर्फ एक नहीं 100 हाथ तुम्हें खींचेंगे। गुल्ली बुल्ली सोन जहरीला नाग और जादूगर नौरिक से बच जाते हैं। भाई ये क्या था? सोन ये वही है जिसके बारे में बाबा लंगोटी लाल ने बताया था। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और वहां पर बाबा जी के गुरुजी आ जाते हैं। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुरुजी जोर जोर से हंसते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन, मैं बाबा लंगोटी लाल का गुरु हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे सोन के सपने के बारे में सब कुछ पता है और वो खूनी किताब के बारे में भी। तो गुरुजी कैसे हम बचेंगे, आप कुछ बताइए। गुल्ली बुल्ली सोन, समय आ गया है खूनी किताब को नष्ट करने का, लेकिन याद रखना वो खून की किताब खून का बदला खून से लेगी। मतलब हमें खून बहाना होगा, हाँ, लेकिन अपना नहीं, टुंग टुंग सुहुर का। बाबा एक शर्त सोन को देते हैं। सोन, ये शस्त्र तुम्हें एक ही बार बचाएगा, लेकिन इसके बदले कोई और मरेगा। सोन बाबा जी की बात से डर जाता है। कोई और? कौन गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। गुल्ली, हमें टुंग टुंग सुहुर को मारना होगा, लेकिन कैसे? वो कहाँ रहता है ये तो हमें पता ही नहीं है। गुल्ली, वो नक्शा कहाँ है? उसमें ताज का नक्शा है और ताज को लेने टुंग टुंग सुहुर जरूर आएगा। तो मतलब हमें ताज को ढूंढना है? हाँ गुल्ली, ताज को। गुल्ली नक्शा निकालता है और देखता है। गुल्ली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। सोन, टॉर्च बंद हो गई है, तुम जिंदा हो। गुल्ली, ये रास्ता तो इधर ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन निकल पड़ते हैं ताज की खोज में। यार ये कैसी आवाज है? क्या हम सही रास्ते में हैं? चुप सोन, ये आवाज हमें कहीं बड़े खतरे की तरफ लेके जा रहा है। लगता है टुंग टुंग सुहुर की कोई चाल है। अचानक से एक बड़ी परछाई पास से निकलती है। अरे मम्मी, ये क्या था? कुछ तो हमारा पीछा कर रहा है। नहीं, वो सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वो हमारी कमजोरी भी जानना चाहता है। गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते उस गुफा के पास आ जाते हैं जिस गुफा का नक्शा इन लोगों के पास है। ये तो वही जगह है जहां खूनी बाबा ने अपना ताज रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि हमें यहाँ लाया गया है और हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ के आगे रखना होगा। तभी अचानक वहां से जोर से बिजली चमकती है और टुंग टुंग सुहुर वहां पर आ जाता है। स्वागत है गुल्ली बुल्ली सोन, स्वागत है।
मेरा शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। हम तुम्हारे शिकार नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन? तुम तीनों कीड़े मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और तुम्हें बचाने तुम्हारे बाबा लंगोटी लाल भी नहीं है, पर उनका खून तो हमारी रगों में है। और ये तुम भूल रहे हो कि हम अकेले नहीं आए हैं। जैसे टुंग टुंग सुर आगे बढ़ता है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है और बाबा लंगोटी लाल वहां पे आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल के हाथों में एक चमकती हुई एक खतरनाक तलवार भी होती है। टुंग टुंग सुर, बहुत हो चुका, अब तेरा अंतिम समय है। तुम आ ही गए बाबा लंगोटी लाल मरने के लिए। मरने नहीं, मैं तुझे मारने आया हूँ। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। ये तो सुपर पावर वाली फाइट है। सोन चुप हो जाओ, हमें भी कुछ करना होगा। तभी टुंग टुंग सुर आसमान में देखता है और कुछ बोलता है। फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बिजली बाबा लंगोटी लाल के ऊपर गिरती है। बाबा लंगोटी लाल की सारी शक्तियां कमजोर होने लगती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। नहीं बाबा, तुम हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। टुंग टुंग सुर जोर जोर से हंसता है। तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। टुंग टुंग सुर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से जमीन से 3 बाबा और निकलते हैं। और ये तीनों बाबा बाबा लंगोटी लाल के भाई हैं। टुंग टुंग सुर, अगर तुमने मेरे भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हें जला दूंगा। टुंग टुंग सुर नहीं रुकता है और वो लंगोटी लाल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तीनों बाबा टुंग टुंग सुर के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन टुंग टुंग सुर अपनी ताज की शक्ति से खुद को बचा लेता है। मूर्खों, जब तक ये ताज मेरे पास है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना कहकर टुंग टुंग जोर जोर से हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। टुंग टुंग सुर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, वो तो वहां से गायब हो गया। बाबा उठ जाओ, बाबा बाबा उठ जाओ। बाबा लंगोटी लाल को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है। बाबा के भाई अपनी शक्तियों से बाबा लंगोटी लाल को ठीक कर देते हैं। बाबा आप ठीक हो गए। बाबा लंगोटी लाल को ठीक देखकर गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा टुंग टुंग सुर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे कैसे मारेंगे? बुली, जब तक वो ताज उसके पास है उसे कोई नहीं हरा सकता है। उसको मारने के लिए सबसे पहले उस ताज को हासिल करना होगा। इसके लिए जादुई मणि को हासिल करना होगा। जादुई मणि? हाँ, जादुई मणि। जादुई मणि ही उस ताज की शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन बाबा, वो जादुई मणि कहाँ मिलेगी? हमें जल्दी उसे लाना होगा। बुली, इतना आसान नहीं है जादुई मणि को हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा उस काले शैतान को देना होगा, तभी वो मणि मिल सकती है। ये बात सुनकर सारे लोग कुछ सोच में पड़ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, तो ठीक है, वो मणि को मैं लेकर आऊंगा। नहीं बाबा, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उसे मैं लेकर आऊंगा। लेकिन वो मणि आखिर है कहाँ? वो मणि खूनी बाबा की गुफा में है और उस मणि की रक्षा कर रहा है खुद खूनी बाबा। और खूनी बाबा का ही चेला ये टुंग टुंग सुर है। खूनी बाबा का नाम सुनकर सबके गले सूख जाते हैं। खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। लेकिन भैया, खूनी बाबा को कोई नहीं हरा सकता। अगर उससे मिलकर लड़ेंगे तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और उस मणि को हासिल कर सकते हैं। तो हमें जल्दी वो मणि लानी होगी। हाँ बुल्ली, लेकिन वहाँ सिर्फ हम सारे भाई ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम तीनों लोग यहीं रहोगे और हम लोगों का इंतजार करो। लेकिन बाबा, अगर टुंग टुंग सुर ने दोबारा इन पर हमला कर दिया तो? तीनों बाबा मिलकर एक मजबूत कवच बुली बुली सोन के चारों तरफ लगा देते हैं। हम जल्दी लौटेंगे। इतना कहकर चारों बाबा वहां से चले जाते हैं जादुई मणि को लाने। तीनों बाबा पहुंच जाते हैं जादुई मणि के पास। खूनी बाबा का महल एक बहुत ही डरावना लग रहा है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है खूनी बाबा। खूनी बाबा चारों बाबा के सामने आ जाते हैं। मैंने सुना था तुम बेवकूफ हो
लेकिन इतने बेवकूफ है वो भी देख लिया। खूनी बाबा हम लोग जादुई पत्थर लेने आए हैं, हमारे सामने से हट जाओ। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तो ठीक है, जाओ लेकर आओ। लावा बाबा महल के अंदर जाने लगते हैं। अरे नहीं, खूनी बाबा ने तो लावा बाबा की गर्दन ही उड़ा दी। तीनों बाबा खूनी बाबा के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। खूनी बाबा का इतना विशालकाय शरीर को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा लंगोटी लाल खुद को भी बहुत बड़ा कर लेते हैं और फिर खूनी बाबा लंगोटी लाल के बीच चालू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। बाबा लंगोटी लाल, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका ताज इसके सर से अलग करो। बाबा लंगोटी लाल तलवार से खूनी बाबा की गर्दन ही उड़ा देते हैं। ताज दूर जाकर गिरता है। स्टॉर्म बाबा अपनी शक्ति से ताज को जला देते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकते हमें छोड़कर, ऐसे नहीं जा सकते। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और बाबा जी के गुरुजी वहां आ जाते हैं। तुम लोग परेशान ना हो, जादुई पत्थर से तुम लावा बाबा को दोबारा जिंदा कर सकते हो। बाबा लंगोटी लाल जादुई पत्थर लेने महल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो पत्थर लेकर वापस आ जाते हैं। बाबा के गुरुजी उस जादुई पत्थर से लावा बाबा को फिर से जिंदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, टुंगटुंग सूर से वो मुकुट कैसे हासिल करेंगे ये लोग? लेकिन बाबा टुंगटुंग सूर कहाँ है? वो वहीं होगा जहाँ वो मुकुट होगा, मतलब वो उसी गुफा में ही है। हाँ, उसी गुफा में ही है। इतना कहकर बाबा के गुरुजी वापस चले जाते हैं। चारों बाबा गुफा के बाहर ही हैं। आ गए, आ जाओ। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इस पत्थर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और तुम लोग इसको ले आए। मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो पहले मुझे खूनी बाबा को मारना पड़ता और फिर ये जादुई पत्थर हासिल करता। लेकिन 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 तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। टुंगटुंग सूर की हंसी कहीं खो जाती है। बाबा वो यहीं कहीं हमें देख रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुंगटुंग सूर अपने दो साथी जादूगर नौरिक और काला नाग के साथ आ जाता है। तीनों की हंसी से पूरा जंगल हिलने लगता है। कहाँ है वो पत्थर? कहाँ है? स्टॉर्म बाबा जादूगर नौरिक की गर्दन ही अलग कर देते हैं। आइस बाबा ने काला नाग को आइस में जमा दिया और फिर लावा बाबा ने अपने शक्ति से उसको जला दिया। टुंगटुंग सूर से बाबा लंगोटी लाल कमजोर पड़ रहे हैं। बाबा, वो पत्थर इस्तेमाल करने का समय आ गया है, उसे जल्दी मार दो। बाबा लंगोटी लाल उस जादुई पत्थर को निकालते हैं और उस मुकुट को खत्म कर देते हैं और फिर बच जाता है टुंगटुंग सूर। टुंगटुंग सूर को एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। टुंगटुंग सूर के मरने के बाद सारे बाबा निकल जाते हैं गुली गुली सॉन के पास। बाबा को खूनी मुकुट मिला कि नहीं? हाँ, वो मिल गया। और अब खूनी बाबा टुंगटुंग सूर का किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आपको अगली स्टोरी किस में चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल।